प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में अर्जुन के बंधुनाश की आशंका से उत्पन्न मोहजनित विषाद का ही वर्णन है। इस प्रकार का विषाद भी अच्छा संग मिल जाने पर सांसारिक भोगों में वैराग्य की भावना द्वारा कल्याण की ओर अग्रसर करने वाला हो जाता है। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध इच्छा युक्त मेरे पुत्रों ने, पांडु पुत्रों ने क्या किया, कहा उत्सुक धृतराष्ट्र ने। संजय बोला, देख विचित्र व्यूह रचना सजग खड़ी पांडव सेना की, जाकर धीर अधीर दुर्योधन आचार्य द्रोण से बोला ये वचन। हे आचार्य, देखो पांडव विशाल सेना को, देखो बुद्धिमान द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न को, देखो विचित्र व्यूह रचना को। बड़े बड़े महारथी खड़े हैं, अर्जुन भीम सम वीर खड़े हैं, शूरवीर सात्यकी महारथी द्रुपद, दृष्टकेतु चेकितान, पुरुजित कुंती भोज, मनुश्रेष्ठ शैव्य, काशीराज बलवान, युधामन्यु पराक्रमी उत्तमोजा बलवान, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु खड़ा है, प्रतिविंध्य सुतसोम श्रुतकर्मा शतनीक और श्रुतसेन पांचों पुत्र द्रौपदी के भी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पक्ष अपना भी सक्षम है। आप स्वयं पितामह भीष्म, कृपाचार्य, संग्राम विजयी और कर्ण, अश्वत्थामा, सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा और विकर्ण मेरी विजय को, मेरे साथ को, आशा जीवन की त्याग और भी तलवार गदा त्रिशूल लिए रण में बहुत से शूरवीर खड़े हैं। हमारी सेना शस्त्र सुसज्जित, रण कला कुशल, शस्त्र शास्त्र निपुण, अजय भीष्म पितामह रक्षित, जीत सुगम है, बलशाली भीम रक्षित पांडव सेना पर। शूरवीरों से अपने आग्रह मेरा, डटे रहो अपने मोर्चे पर, भीष्म पितामह की कुशलता को। दुर्योधन तब हर्षित हुआ। वृद्ध पितामह कौरव सेना के भीष्म ने जब सिंह गर्जन से शंख बजाया, चारों ओर शंख बजे, नगारे नरसिंघे मृदंग बजे, बहुत भयंकर नाद हुआ, युद्ध का बिगुल बज उठा। श्वेत घोड़ों से युक्त रथ के सारथी ऋषिकेश स्वयं और धनंजय अर्जुन भी युद्ध को उद्यत हैं। श्री कृष्ण ने 5 जन्य, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। भीमकर्मा वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय, मणिपुष्पक सहदेव ने और नकुल ने सुघोष नाम का शंख बजाया। श्रेष्ठ धनुष युक्त काशीराज महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न राजा विराट, अजय सात्यकी राजा द्रुपद, महाबाहुधारी सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों ने भिन्न भिन्न शंख बजाए। भयंकर नाद हुआ,
आकाश सारा, पृथ्वी सारी गूंज उठी। तब महाराज धृतराष्ट्र, आपकी सेना, बलशाली दुर्योधन की सेना के हृदय विदीर्ण हो उठे। संजय युद्ध स्थल देख रहा था, भयंकर शंख ध्वनि सुन रहा था। राजा धृतराष्ट्र से फिर बोला, हे राजन, कपिध्वज अर्जुन ने धनुष उठाया, शस्त्र चलाने का समय हुआ। तब धृतराष्ट्र संबंधी देख सभी, बोला वह ऋषिकेश से तब, हे अच्युत, दोनों ओर की सेना के बीच ले चलो मेरा रथ, देख सकूं युद्ध अभिलाषी विपक्षी योद्धाओं को, देख सकूं योग्य कौन जिनसे मैं युद्ध कर सकूं, देख सकूं दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित कौन है चाहने वाले राजा, देख सकूं कैसे साथी, कैसी है उनकी साज सज्जा। निद्रा पर जिसने विजय पाई, उस गुडाकेश अर्जुन को निमित्त बनाकर ऋषिकेश के मन की बात अर्जुन की वाणी में आई। कुटुंब स्नेह अर्जुन के अंतःकरण से बाहर आया। रथ को हाँक श्री कृष्ण ने कौरव सेना के बीच ला खड़ा किया। सामने भीष्म द्रोणाचार्य खड़े थे, पिता तुल्य राजा थे। पितामह प्रपितामह गुरु भाई पुत्र पौत्रों मित्र सुहृदों को देखा। देख अर्जुन देख, सभी स्वजनों को देख, सभी तुम्हारे कुटुंबी जन हैं। भगवान के इन शब्दों से अर्जुन के मन करुणा आई। यही चाह रहे थे श्री कृष्ण। गीता की मधुर धार ऐसे ही क्या होती उत्पन्न। करुणा जनित कायरता वीर स्वभाव से ऊपर आई। बोला अर्जुन, हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल, मुख सूख रहा, शरीर मेरा अब कांप रहा, मन भ्रमित हुआ, जल रही त्वचा, गिर पड़ेगा देखो गांडीव धनुष मेरा। लोकहित यह कैसा होगा, स्वजनों को मार क्या कल्याण होगा। यह विजय नहीं अब चाहता, यह राज सुख किस काम का। धन जीवन की आशा त्याग, मेरे समक्ष खड़े सब स्वजन, सभी युद्ध को उद्यत हैं। कैसा यह युद्ध, कैसा सुख यह किस काम का। यह सुख कामना किसके लिए, पृथ्वी का राज्य किसके लिए। राज्य लोभ से युद्ध की इच्छा मैंने की, सबने की है। त्रिलोकी होकर भी युद्ध उपरांत क्या बच पाएगा। यह भाई बंधु तब नहीं रहेंगे, मैं स्वयं तब नहीं रहूंगा। यह सच है, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन है आतताई, आग लगाने वाला, विष देने वाला, शस्त्र लेकर निशस्त्र को मारने वाला, धन हरण को उद्यत, राज छीनने वाला, पर स्त्री हरण को आतुर। ऐसे को मारना पुण्य, फिर भी मैं सबसे बड़ा पापी कहलाऊंगा। कुल का नाशक बनकर कैसे राज्य सुख ले पाऊंगा। लोभ से भ्रष्ट हुए राजा, कुल नाश से उत्पन्न दोष, मित्र विरोध में पाप नहीं देखते। हे जनार्दन, कुल नाश से उत्पन्न दोष जानने वाले हम लोग पीछे क्यों ना हट जाएं। हम युद्ध ना करें, हम यह पाप ना करें। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। कुल नाश से पाप ही पाप नजर आएगा।
स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, मर्यादा का मूल्य नहीं होगा, पर पुरुष की कामना होगी, वर्ण संकर संतान होगी, कुल घाती नरक के वासी होंगे, श्राद्ध तर्पण से वंचित होंगे, नष्ट हो जाएगा कुल धर्म, नष्ट हो जाएगा जाति धर्म। जानकर भी दुष्परिणाम हम बुद्धिजीवी युद्ध को उद्यत हैं। राज्य लोग सुख भोगने की लालसा, स्वजनों को मारने को उद्यत है। मुझ शस्त्र रहित को अब धृतराष्ट्र पुत्र शस्त्रों से मारे, यही कल्याणदायक है। हे राजन, राजा धृतराष्ट्र से संजय ने कहे ये वचन। रणभूमि में विषाद मग्न अर्जुन धनुष बाण त्याग, रथ के पिछले भाग में अब बैठ गए हैं।